Silent. Today's in revision, we will touch every term of this lesson. Okay? The very first term, right? That very term is that generally comes in exam. That is double coincidence of one. Double coincidence of ones. Right? Who will tell its answer? Double coincidence of ones. Yes. Second, double consonant was both the parties want to be agree to sales and buy each other's properties. Yes. Okay. Hence, the situation, okay, in which both, okay, buyer and seller agrees, okay, to buy or sell each other's commodity. Okay, this is known as double coincidence of wants. It is a drawback of barter system. Clear? ये barter system का एक drawback है. Clear? And you have to 100% keep your mind. Sit down. Very good. Then comes medium of exchange. If anybody asks what is medium of exchange, medium of exchange, किसको कहेंगे? Then medium of exchange, clear? That would be any item that is widely accepted in exchange of goods and services. Okay? Any item which is widely accepted. Okay? Any item which is widely accepted in the exchange of goods and services. Clear? Understood? So medium of exchange can be any item. Clear? It can be any item which is widely accepted in the exchange of goods and services. You have to learn it. ठीक है? एकदम दिमाग में इसको फिट कर लो. Any item which is widely accepted for the exchange of goods and services. Okay? इसी को हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्लियर? उसके बाद RBI coming. If anybody asks what is RBI, then what do you tell? RBI means Reserve Bank of India. It was founded in 1935. ठीक है? Reserve Bank of India, it was founded in 1935 to maintain the monetary policy of national currency. इसका aim क्या था? Aim to maintain the monetary currency. ठीक है? इसका मेन एम क्या था? टू मेंटेन द मॉनेटरी करेंसी. ठीक है? टू मेंटेन द मॉनेटरी करेंसी ऑफ इंडिया. ठीक है? इंडिया की मॉनेटरी करेंसी को मेंटेन करना, ये आरबीआई का काम है. क्लियर? और क्या करता है?
इट रिजर्व द करेंसी, ठीक है, इट रिजर्व्स द करेंसी, इट रिजर्व्स द करेंसी, it and supervise formal sector of credit, formal sector of credit, समझ गए? आरबीआई क्या करता है? फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट मीन्स बैंक्स, हमारे जितने बैंक है नेशनलाइज्ड बैंक्स, वो कैसे लोन देती है उसका सुपरवाइजर है, उसको सुपरवाइज करता है आरबीआई, अंडरस्टूड? और इस तरीके से ये क्या है, एक तरीके से इट इज़ अ गार्जियन ऑफ बैंक, ठीक है, इट इशू गाइडलाइंस फॉर द इंटरेस्ट रेट टू बी गिवन ऑन योर डिपॉजिट, हर साल इसके गाइडलाइंस चेंज होते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो सकता है कभी कम, क्लियर? कभी एफडी का या नेशनल सेविंग जो है स्कीम होता है, इसके रेट्स कभी रिवाइज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ये गाइडलाइन कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? इट रेगुलेट द इशूइंग ऑफ बैंक नोट्स, और क्या करता है? इट इशू बैंक नोट्स, ये नोट्स भी छापता है, ये जो बैंक में नोट है, बैंक का नोट जो है यही छापता है आरबीआई, लेकिन यही इशू करता है, छपने का तो काम एक फैक्ट्री में होता है, इट इशू, ठीक है? आरबीआई इसलिए स्पष्ट लिखा रहता है ऊपर नोट पे, किसी बच्चे ने लिखा था महात्मा गांधी इशू नोट्स, है ना, उसको लिखा था महात्मा गांधी का फोटो और लिख दिया महात्मा गांधी इशू का नोट्स, एक क्वेश्चन है ना, तो वही मैंने कहा महात्मा गांधी मर गए, आप कहाँ से इशू कर रहे हैं, ठीक है? तो उनका खाली फोटो है, बॉरोवर आपको पता है, वो इज बॉरोवर, वन बॉरो क्रेडिट, जो लोन लेता है उसी को बॉरोवर कहते हैं, क्लियर? एंड देन कम्स न्यू वर्ड डेब्ट ट्रैप, इसे सबको याद होगा, डेब्ट ट्रैप, ठीक है? क्रेडिट ओके, कितने लोगों को नहीं याद है वो हाथ ऊपर करें, डेब्ट ट्रैप जिसको नहीं याद है, सर वो क्या है? यहाँ आगे आओ, आगे आओ, पीछे बैठो, कम ऑन फ्रंट सीट, सर अभी चौक लग जाएगा, लग जाएगा, कोई बात नहीं, मार लेना सर, कोई बात नहीं, तुम बैठो, हाँ बस बैठ जाओ, बस सर तो अभी बस पीछे हाथ मत, ठीक है? क्या लिखे हैं सर वहाँ पे? नीचे वाली लाइन, क्लियर? हाँ, डेब्ट ट्रैप, ओके, गरिमा स्टैंड अप, कैन यू टेल द डेफिनेशन ऑफ डेब्ट ट्रैप? What is debt trap? श्रेया स्टैंड अप, इसको बता दो जरा डेब्ट ट्रैप की डेफिनेशन, सर हाँ बोलो। Painful, very good, very good, okay, sit down, बैठ जाओ। The situation or condition of borrower, ठीक है, in which credit becomes recovery of credit, recovery of credit becomes painful. The situation of borrower, the situation, इसको नहीं आ रहा फिर से लिख के आप लो, the situation of borrower in which recovery of credit
recovery of credit becomes painful. क्लियर? एकदम से लर्न कर लो, एक लाइन का सेंटेंस है ना, चैप्टर से Then comes new term collateral. Collateral. Collateral क्या होता है? Yes. It is an asset of borrower. ये borrower की पूंजी होती है, ठीक है? Which is given to lender as a security or guarantee against the credit. ठीक है? It is an asset of borrower. ठीक है? Submitted to lender as security or guarantee against credit. ठीक है? क्रेडिट के अगेंस्ट में एक गारंटी होती है, ठीक है? जो भी आपने क्रेडिट लिया है उसके अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी है बैंक की तरफ से, ठीक है? मतलब बैंक को दी जाती है ताकि बैंक को भी इत्मीनान हो जाए कि ठीक है आप ले जा रहे हैं, हमें वापस कर दोगे, है कि नहीं तो उसको तो डर रहेगा ना, ये तो गए पता नहीं कब वापस नहीं मिला है, तो इसलिए कॉलेक्टर क्लियर। उसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट, आई हैड एक्सप्लेन्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है? कितने टर्म्स होते हैं क्रेडिट के? 4, ठीक है? फर्स्ट वन क्या होता है? हाँ, यस, वेरी गुड। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में फर्स्ट इंटरेस्ट रेट, सेकेंड collateral, third documentation, and fourth mode of repayment. Mode of repayment. Clear? इसी को एग्जाम में आपको एक्सप्लेन करना है। यस सर। अगर ये आया होमवर्क दिए थे ना, यस राइट, होमवर्क सब लोग कर ले दो, क्लियर? और इसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट दिया था एग्जाम में, तो मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। फॉर्मल क्रेडिट्स supervised by RBI on behalf of central government, ठीक है? और इनफॉर्मल में क्या होता है? There is individuals, ठीक है? मनी लेंडर्स, supervised by money lenders, employer, relatives, friends, ठीक है? फिर सेकेंड, rate of interest is reasonable in formal, ठीक है? It is minimum, but in informal it is very high, है कि नहीं? Informal rate of interest is very high. और इसके बाद documentation is complex in formal sector, but in informal sector there is simple documentation or no documentation. Clear? हाँ, and mode of repayment, ठीक है? That is very easy in formal sector and difficult in informal sector, because informal sectors money lenders they can take undue advantage, आपसे मतलब अनचाहे फायदे ले सकते हैं। They will tell that you have to sell your crops also, है कि नहीं? They have to tell that you have to work on our field, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा आपसे एडवांटेज होता है, but in bank it is not possible, isn't it? तो ये सब आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट्स हैं। उसके बाद एक टर्म आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है?
हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किसके लिए बना था? टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ कोलेट्रल पीपल्स लिविंग इन रूरल एरिया, रूरल हाउस होल्ड पीपल, दे कैन नॉट अरेंज क्रेडिट, कोलेट्रल का अरेंजमेंट नहीं कर पाते थे, इस वजह से दे वर नॉट एबल टू ड्रॉ लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर, है कि नहीं? सबसे ज़्यादा वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेते थे, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोलेट्रल की एंड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, कहाँ से लोन लेते थे? मनी लेंडर से जाके ले लेते थे, ठीक है, और डेट ट्रैप में फंस जाते थे, राइट। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि अब जो है, जब कोलेट्रल की प्रॉब्लम को दूर करके सेल्फ हेल्प ग्रुप, it was discovered by, invented by Muhammad Yunus. He belongs to Bangladesh, ठीक है। मोहम्मद यूनुस ने 2006 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया, ठीक है, और ग्रामीण बैंक की स्कीम है ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। एंड मेनी एरिया इट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है, और इसे नेशनलाइज्ड बैंक्स भी ऑर्गेनाइज करता है, राइट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बाय वुमेन इन रूरल एरिया, ठीक है। देयर आर 15 to 20 वुमेन, दे पूल देयर सेविंग्स, अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं एंड डिपॉजिट्स इन द बैंक, एंड द you can say sanction of loan, it was supervised by members of SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स वो मतलब डिसाइड करते हैं किसको लोन देना किसको नहीं देना, ठीक है। एंड लोन इज क्रेडिटेड एट वेरी चीप इंटरेस्ट रेट, ठीक है, बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में, क्लियर। एंड दीज ग्रुप्स they are, because they are groups of women, that's why they can also solve social issues. सबसे बड़ा फायदा इसका सोशल इशू को भी रिजॉल्व करते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, घर घर में लड़ाई होती है किसी न किसी मैटर को लेके, सास बहू में, है कि नहीं, और इसके साथ साथ जो है आपस में भाई भाई में लड़ाई हो गई, है कि नहीं, और इसके साथ जमीन को लेकर के हो गया, इज़न्ट इट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में सॉल्व हो जाती हैं, बिकॉज दीज वुमेन्स दे हैव टू गेट कलेक्टेड एंड मेक सम मीटिंग, उसी के घर पे जाके मीटिंग करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उसका एक सलूशन खोज लेते हैं, इज़न्ट इट। तो इस तरीके से सोशल इशू सॉल्व हो गया। पता लगा कि उसके यहाँ पे मैरिज हुआ है और दहेज में बहुत बड़ी नहीं लेकर आई है, तो उसकी सास जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि नहीं। तो क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स आएंगे और उसकी सास को समझाएंगे, है कि नहीं, और उसको अवेयर अप करेंगे, और अगर नहीं मानेगी तो तुरंत चौकी इंचार्ज को बुला के अरेस्ट करा देंगे, है कि नहीं। यही तो कर सकते हैं, क्योंकि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो लोग नहीं मानते हैं, डिस्प्यूट नहीं सॉल्व होता है, तुरंत मैटर कोर्ट में डाल देंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि सारे सोशल इश्यूज को ये सॉल्व करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओके। दिस इज द चैप्टर ऑफ मनी एंड क्रेडिट, क्लियर। आई थिंक यू हैव गॉट एवरीथिंग, अब इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ तुगलक कॉइन। तुगलक डायनेस्टी में जो कॉइन चलता था उसका स्पेशल फीचर, इट वाज स्क्वायर इन शेप। तुगलक कॉइन जो है उसका शेप स्क्वायर के फॉर्म में था, ठीक है। एंड गोल्ड मोहर कॉइन्स किसके अधीन में था, अकबर, ठीक है। इट वाज इन द अधीन ऑफ अकबर, गोल्ड मोहर कॉइन, गोल्ड कॉइन्स, उसका नाम गोल्ड मोहर कॉइन था, वो अकबर के साम्राज्य में, अकबर श्री, क्लियर। एंड अलॉन्ग विद दिस यू हैव गॉट, यू कैन से सेल्फ हेल्प ग्रुप, अब आप लोग समझ ही गए। और इस तरीके से फॉर्मल सेक्टर लोन्स, इट नीड्स टू बी स्प्रेड इन रूरल एरिया, मीन्स देयर इज द नीड ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरिया,
because people living in rural area they are unable to extend loan from formal sector. क्योंकि गांव से अगर कोई आदमी अकबरपुर में बैंक में आ रहा है और उसके कैशियर ने कहा जाओ फॉर्म खत्म हो गया, बस इतना कहा वो बेचारे फिर चले गए। फिर अगले दिन आ रहे कह रहे अभी फॉर्म लखनऊ पहुंचा हुआ अभी आया नहीं है, फिर लौट गए। ठीक, फिर उसके बाद जब आए कहे अरे जिसके पास फॉर्म है आज वो छुट्टी पे है, फिर लौट गए। ठीक, उसके बाद जब किसी तरह आए है ना, बोले 100 रुपया लगेगा फॉर्म का, तो कहे हम तो 85 रुपया लाए, फिर लौट गए। ठीक, फिर इसके बाद इन दिस वे दिस इज कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद कहेंगे आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, 2 फोटो लाओ, ठीक, एफिडेविट से नोटरी बनवा के लाओ, ठीक है, प्रधान से लिखा के लाओ, फिर सभासद से लिखा के लाओ। ठीक, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन में फंस करके जो हमारे पुअर हाउस होल्ड्स है वो तुरंत सीधे कहें भैया इससे बढ़िया है मनी लेंडर के पास जाओ, तुरंत पैसा लो, है कि नहीं, भले 10 रुपया ज़्यादा ले रहा जान लो, इससे तो अच्छा है। तो लोग यही सोच करके मनी लेंडर से लोन जो है लेने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि लेते समय आसान होता है और बैंक में लोन लेते समय बहुत दौड़ाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है उसके बाद आपके टर्म एंड कंडीशंस उसके कुछ स्पेशल होते हैं। लेकिन बैंक में यही फायदा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन इज वेरी लेस। जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा है वो बड़े आराम से उसको हैंडल कर सकता है। बट द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया दे आर इलिटरेट, ठीक है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फॉर्म। क्या क्या उसमें डिक्लेरेशन करके साइन करा लिया, उसमें इंग्लिश में सब लिखा हुआ तो पढ़ ही नहीं पाए। बाद में कहे हमें तो पता ही नहीं था कि इसमें 5% कट भी जाता पैसा। बाद में मैनेजर जब लोन लेने लगे कहेगा 10% और बढ़ गया, आरबीआई की गाइडलाइन आ गई है, 10% आपको और डिपॉजिट करना है, ठीक, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट बनवाया है इसलिए अब आपका रेट ये लगेगा। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में फंसा देते हैं। यही सब कंडीशन है कि इन रूरल हाउस होल्ड्स पीपल्स टेक्स लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स इन फॉर्मल सेक्टर, isn't it? So what is the duty of formal sector? It is the duty of formal sector that these loans should be provided at rural area, ठीक है, by ग्रामीण बैंक। ठीक है, ग्रामीण बैंक इसी विजन पे आया था, क्योंकि हमारे जो रूरल हाउस होल्ड्स के लोग हैं they generally caught in the trap, debt trap, clear, and it created a painful recovery. That's why to solve their problem and to provide cheap credit, Grameen banks were installed. They were established in various districts, various towns, various villages. ठीक है, so that the people living in rural area they can get cheap credit, ठीक है, at low interest rate. That is low interest rate, isn't it? It can be affordable also because it is accessible. It is within the reach ऑफ रूरल एरिया पीपल, उनकी पहुंच के अंदर में है कि नहीं, तभी तो लोग लोन लेंगे। नहीं तो पता लगा कि अकबरपुर के चक्कर लगाते लगाते 2 जोड़ी चप्पल घिस गया, है कि नहीं, तब बेचारों को कहीं मिला भी, ऊपर से एक प्रॉब्लम अलग से। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चीप क्रेडिट मिलते ही आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चीप क्रेडिट प्रोवाइडेड बाई these banks, formal sectors, ठीक है, जितने ज़्यादा चीप क्रेडिट्स होंगे उतना ही आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हर आदमी जो है लोन लेकर के काम शुरू करेगा, isn't it? And everybody are able to increase or improve their lifestyle, their financial status, ठीक है, and they can solve their domestic problems, right? And they can also fight with social issue, राइट? ऐसे ऐसे आपको ढेर सारा लिखना होता है। यू शुड डेवलप योर आइडिया, क्लियर, सो दैट यू कैन राइट अप टू 120 वर्ड्स। हम लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, लिखने की हैबिट नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग 5-6 लाइन लिखते हैं लगता है बहुत लिख लिया, राइट, उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप लोग राइट किया करो डेली, ठीक है। सो एवरीबडी टेक आउट योर कॉपी, आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ दिस लेसन सो दैट
है ना? ये क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मनी, इसको एक रिवीजन कॉपी बनाओ, उसमें सब आंसर्स लिखने हैं। Yes, sir. हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट डाउन, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम of double coincidence of wants? Solve the problem. How does money solve the problem of double coincidence of wants? Of double coincidence of wants. Explain with an example. Second question. Explain with the example. Second question. Question number 2. How do banks mediate? How do the bank mediates between the depositors? Between the depositors and borrowers. Between the depositors and borrowers. Next question. Why do we need to expand? Why do we need to expand formal sources of credit in India? To expand formal sources of credit in India. Next question. In India. Next. In what ways ये रिवीजन क्वेश्चन है, रिवीजन शीट का, ठीक है, यही समझ लो रिवीजन शीट है। इन व्हाट वेज डज द आरबीआई सुपरवाइज the functioning of the banks? Supervise the functioning of the banks. Why is it necessary? Why is it necessary? Next question. Last question है, last question. Mano needs a loan. Mano, M-A-N-A-V. Mano needs a loan to set up a small business. Mano needs a loan to set up a small business. On what basis? On what basis will Mano decide? Will Mano decide? Will Mano decide whether to borrow from the bank? Whether to borrow from the bank or the money lender? Or the money lender? Or the money lender? Discuss. उसके बाद लास्ट है fill in the blanks. छोटे छोटे क्वेश्चन नोट करो. Fill in the blanks. First,
इस लिखते रहो मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिट, इसीलिए कह रहे हैं लिखने की आदत पड़ेगी बेटा, इसलिए लिखवा रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिट नीड्स, majority of credit needs of the dash households of the dash households are met from informal sources, are met from इसमें पुअर आएगा From हाँ फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, इसी में सेकंड इनफॉर्मल सोर्सेज, सेकंड लिखो डैश 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 कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, डैश लिखो फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, डैश कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीजेज द डेप्ट बर्डन, इंक्रीजेज द डेप्ट बर्डन। थर्ड क्वेश्चन इसी में थर्ड है डैश इशूज करेंसी नोट, ये आया था डैश इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आया था ना, yes sir. ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लास्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लास्ट है banks charge high rate, banks charges a higher rate of interest rate, a higher rate of interest rate on loans than what they offer on, than what they offer on dash 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 and last इसी में उसके बाद अगला लास्ट है फिर सर, ये यही पॉसिबल है डैश इज एन एसेट, डैश एंड इज एन एसेट, डैश इज एन एसेट डॉट 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 इज एन एसेट that the borrower owns, that the borrower owns and uses as a guarantee, and uses as a guarantee until the loan is repaid, until the loan is repaid to the lender. Yes.